राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने कहा कि मैं ऐसे नेताओं को जानती हूं जिन्होंने उन काले दिनों को याद रखने के लिए अपने बच्चों के साथ उन्हें किसी तरीके से कनेक्ट किया, लेकिन उसके बावजूद भी अब उन्हें उनके साथ गठबंधन करने में कोई आपत्ति नहीं है। वहीं राज्यसभा नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन में बांग्लादेश हिंसा का मामला उठाया और सरकार से बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों की सुरक्षा की अपील भी की। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर तंज भी कसा। क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया, जरूर सुने। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन हम नहीं पढ़े, अब उनको बताना पड़ता है कि हमको भी थोड़ा थोड़ा पढ़ना आता है। हम नहीं सर, हम तो म्यूनिसिपैलिटी स्कूल में पढ़े हैं, वो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं। निश्चित है कि उनकी अंग्रेजी भी अच्छी हो सकती है, उनकी हिंदी भी अच्छी हो सकती है और सभी कुछ अच्छा हो सकता है, लेकिन उनके करतूत क्या है, अच्छे नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित करते हुए सत्ता पक्ष पर जमकर हमला बोला और मनुस्मृति का जिक्र करते हुए संविधान के अपमान का आरोप भी लगा दिया। जो लोग झंडे से नफरत करते हैं, जो लोग हमारे अशोक चक्र से नफरत करते हैं, जो लोग संविधान से नफरत करते हैं, और ये लोग आज हमको पाठ पढ़ा रहे हैं, ये क्या है? अरे आपने तो साहब ये संविधान जब बना, आपने जब ये संविधान बनी सर, उस वक्त संविधान को जलाने वाले लोग लालमय, ये जो रामलीला मैदान में बाबा साहब अंबेडकर और जवाहरलाल नेहरू जी का और महात्मा गांधी जी का पुतला वहां पर रख के इन्हों जलाए उस दिन, जिस दिन इम्प्लीमेंट हुआ। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने सदन को संबोधित करते हुए आरएसएस का जिक्र किया और आरएसएस के विचारों पर निशाना भी मल्लिकार्जुन खड़गे ने साधा। भारत के संविधान का विरोध किया था क्योंकि ये मनुस्मृति पर आधारित संविधान नहीं था। इस बारे में आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर ने 30 नवंबर 1949 के अंक में विरोध करते हुए संपादकीय यानी एडिटोरियल में ये लिखा था, आप लोगों के मन में आज भी मनुस्मृति वो कायम है। मैं बार बार बोलता रहा, आप लोग उल्टा हमारे ऊपर ही इल्जाम आप लगा दे रहे। सर सभापति जी, न तो इन्होंने संविधान को स्वीकार किया, न तिरंगे झंडे को माना। इसीलिए पहली बार 26 जनवरी 2002 को कोर्ट के आदेश पर आरएसएस हेडक्वार्टर पर तिरंगा मजबूरी में फहराना पड़ा। सदन को संबोधित करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने सत्ता पक्ष पर अपने अनुसार संविधान के शब्दों के चुनाव का आरोप लगाया और अपने अनुसार तथ्यों को प्रस्तुत करने की बात भी उनकी तरफ से कही गई। जो बातें आप अच्छी बातें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की थी और गांधी जी की थी और दूसरे नेताओं, वो सब छुपा छुपा के कट पेस्ट जो अच्छा लगता है वो पढ़े। और यहाँ जो हमारे प्रधानमंत्री जी वहाँ लोकसभा में जो कहे थे, मैं उनका भी पूरा स्पीच देखा, लेकिन वो टिप्पणी यहाँ नहीं करना। और राजनाथ सिंह जी का वो भी देखने के बाद मुझे ऐसे महसूस हुआ कि वो जो भी कोर्ट वहाँ कर रहे थे, सब कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में बाबा साहब अंबेडकर ने जो बोला था और दूसरे नेता वही कोर्ट किए, इनकी दिल की बात बाहर नहीं आई। वो खुद इस संविधान को चाहते या नहीं चाहते, हमको क्रिटिसाइज करने के लिए, टीका करने के लिए
कौन से पैराज, कौन से शब्द प्रयोग करना, उतने उठा के वो बोलते गए। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज कसा और कांग्रेस के शासनकाल में किए गए कामों की तुलना उनके साथ करते हुए वो नजर आए। सर, पीएम या तो अतीत में रहते हैं या कल्पना लोक में। ऐसा लगता है कि वर्तमान उनकी डिक्शनरी में नहीं है। बेहतर होता कि तो वो बता देते कि 11 साल में ऐसा कौन सा काम किया है जिससे हमारा लोकतंत्र और संविधान मजबूत हुआ। डिमोनेटाइजेशन हो, दूसरे हो, सब खत्म करने की बात ही करें। गरीबों को आर्थिक दृष्टि से कुचले, ऐसे लोग हमको पाठ पढ़ा रहे हैं कि आर्थिक मजबूती हमने की। अगर सोशलिज्म की बात करते उसको भी टीका आपने किया। मैडम, अगर सभापति जी, अगर सोशलिज्म ये जो है लैंड रिफॉर्म्स नहीं आता, बैंक नेशनलाइजेशन नहीं होता, फूड सिक्योरिटी एक्ट नहीं आता, नरेगा नहीं आता, तो आज गरीब मरते थे। और कोविड में आपको जो आश्रय मिला वो नरेगा से मिला, वो फूड सिक्योरिटी से मिला, और कंपलसरी एजुकेशन एक्ट के तहत जो बच्चों को आज पढ़ाई हो रही, ये है काम।